परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब निकालें पहला शमूएल 17 बाब उसके 4 आयत। 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा अभी। इससे पहले कि हम इसमें चलें, दाऊद के बारे में हमने पिछले संडे भी सीखा था कि वो कैसा मन था उसका। मिल गया सभी को? जिसको नहीं मिला है, पुराना नियम की किताबें हैं, वो 348 पेज नंबर है और उसकी राइट साइड के ऊपर 7वां अध्याय। अब जिनको नहीं मिला सिर्फ वो अपनी कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, घर में जाके पढ़ना। और अब सिर्फ मेरे ऊपर इस तरफ देखिए, मेरे मुंह की तरफ। अब मैं आपके लिए 17 अध्याय 4 वचन को पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, तब पलिश्तियों की छावनी से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। क्या नाम था उसका? गोलियत। क्या नाम था? वो क्या था? वीर था। क्या था? बड़ा ही वीर था, बड़ा सामर्थी था, बड़ा ही पावरफुल था वो व्यक्ति, बाइबल कहती है। और उसकी लंबाई कितनी थी? 6 बित्ता। 1 मिनट। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ते का मतलब होता है 9 फीट। कितना होता है? 9 फीट। हालेलुया। ये पुलपट तकरीबन 1.5 फीट या 1 फीट का होगा, यानी कि वो मुझसे भी, अगर यहाँ पे मैं खड़ा तो कितना होगा कम से कम। हालेलुया, हालेलुया। कितना? 9 फीट। कितना होता है? 9 फीट। और उसने 57 किलो का कवच अपने ऊपर पहन के रखा था। कितने का? ये पता कितने किलो का होगा? ये तकरीबन 30 से 40 किलो का होगा इसका वेट। और ये 2 लोग उठाते हैं, एक से नहीं उठता। कमलेश भैया आपसे उठता है, जोर लगाना पड़ता है ना पूरा। पर वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसने 57 किलो ही अपनी बॉडी के ऊपर पहन के रखा था। कितना? तो आप सोच सकते हैं वो कितना सामर्थ्य होगा। हालेलुया। और दाऊद उसके सामने इतना सा लग रहा था। सब देखें कितना? इतना सा। कितना? आप अपने हाथ से इशारा करें, कितना? हालेलुया। दाऊद सिर्फ 12 साल का था। 12 साल का कोई बच्चा है यहाँ पे? 10 साल का, 11 का, कितने साल की? 13 का। ये 10 साल, इससे 2 साल लगा लो इतना। और गोलियत था, और दाऊद कितने साल का था? 12 साल का। 57 किलो का जिसने कवच पहन के रखा, जिसके सिर के ऊपर पीतल का टोप, जिसके अपना छाती पर कटिबंध था, बाइबल कहती 57 किलो का उसने लोहे का कवच पहन के रखा हुआ था। और बाइबल कहती है कि उसने सारी बॉडी कवर करके रखी, सिर्फ ये चीज उसकी खाली थी। ऐसे करें, ऐसे खाली। कौन सी चीज खाली थी? सिर्फ माथा खाली था उसका यहाँ। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो पलिश्तियों की ओर से युद्ध करने के लिए इस्राएलियों के साथ निकला। हालेलुया। इस्राएलियों के विरुद्ध लड़ना चाहता था वो। क्यों? क्योंकि पलिश्ती लोग इस्राएलियों के क्या थे? दुश्मन थे। क्या थे? क्या थे? सभी बोलिए, दुश्मन थे। कौन? पलिश्ती। कौन? किसके दुश्मन थे? सभी बोलिए। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? किसके खिलाफ लड़ने के लिए निकला वो? इस्राएलियों के खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए फिर से 4 वचन दोबारा पढ़ रहा हूं। लिखा, तब पलिश्तियों की छावनियों में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वह एक पत्र का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शकेल पीतल था, अर्थात 57 किलो। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। उसके कंधे के बीच में बर्छी बंधी हुई थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। उस भाले का फल 900 शकेल लोहे का सा था।
बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। और जो उसके हाथ में जो भाला होता था, उसके ऊपर जो तीखी नोकीली नोक लगी होती थी, वो 7 किलो की। कितने की थी? 7 किलो थी। हालेलुया। और अब जब दाऊद अपने पिता के पास जाता है, उसे नहीं पता कि जो गोलियत है वो इजरायलियों को ललकार रहा है। क्या कर रहा है? वो जब युद्ध के मैदान में आता है, वो इजरायलियों को ललकारता कि अगर तुम्हारे बीच में कोई मर्द है तो वो मुझसे आके युद्ध करे। और जो फलिस्ती थे वो सैकड़ों की गिनती में नहीं होते थे, लाखों की नहीं होते थे, करोड़ों की गिनती में होते थे। बाइबल कहती है। हालेलुया। कितने की गिनती होती थी? उनकी गिनती करोड़ों में होती थी। और बाइबल कहती थी ये एक व्यक्ति जो जिसका नाम गोलियत था, ये तकरीबन एक ही बार में 100, 200 से 300 बंदों को मार डालने की सामर्थ रखता था। हालेलुया। और अब ये युद्ध के मैदान में खड़ा होकर ललकार रहा है कि अगर इजरायलियों की छावनी में, इजरायलियों की मंडली में अगर कोई मर्द है तो वो आकर मुझसे क्या करे? लड़े। हालेलुया। हालेलुया। और आगे 8 वचन में लिखा हुआ है, वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती मांगी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूं? तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर उसे मारूं तो तुमको मेरे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। 10 वचन में लिखा, फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। 11 वचन में लिखा, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। पूरी इस्राएली मंडली जो तकरीबन 7.5 लाख की थी, यानी कि उनकी जो मंडली थी, यहाँ पर कितने लोग हैं? कम से कम 70 से 80, और उस जगह पर कितने लोग थे? 7.5 लाख से ऊपर। और वो एक गोलियात से डर गए। क्यों? क्योंकि वो 9 फीट लंबा था, बर्छी जो उसके हाथ में थी वो 7 किलो की थी, जो उसने कवच पहन के रखा था, पत्र पहन के उसने रखा हुआ था, वो 57 किलो का। और जब वो आया युद्ध के मैदान में, उसने ललकारा और समस्त इस्राएली लोग डर गए। और बाइबल में लिखा, राजा शाऊल भी डर गया। कौन डर गया? शाऊल भी डर गया, जो हजारों को मारने की ताकत रखता है, वो भी डर गया। हालेलुया। किसको देखकर? गोलियत को देखकर। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में भी, ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती हैं, ऐसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, और फिर हमें लगता है कि हम इसके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी बीमारी हमारी जिंदगी में आती है, हम हार मान जाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास हटा लेते हैं। बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह आधी रात को प्रार्थना करके झील के ऊपर चल के आ रहा था और उसके चेले झील के अंदर नाव पर थे, यानी कि कश्ती के ऊपर थे। किसके ऊपर थे? और जब पतरस ने देखा कि झील के ऊपर कुछ चला आ रहा है, वो अत्यंत डर गए। क्या हो गए? यीशु मसीह ने आवाज दी, कहा, मत डरो, मैं हूं। पतरस ने कहा, यदि सच में तू है, यानी कि अगर तू यीशु मसीह है, हमारा गुरु है, तो मुझे भी पानी के ऊपर चलने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने कहा, उधर आ। तो वो चलने लगा कि नहीं चलने लगा? बाइबल में लिखा कि वो पानी के ऊपर चलने लगा। और जब तक वो यीशु मसीह की ओर देखता रहा कि हाँ, मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो बढ़ता गया। पर जैसे उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर से हटकर अपनी तरफ आ रही झील के ऊपर, दिक्कत और परेशानी के ऊपर लगा, उसका विश्वास कमजोर हो गया, वो गिर गया। हालेलुया। वो पानी में चल रहा था,
वो पानी उसके नीचे ऐसा था कि मानो जैसे कोई जमीन हो, वो पानी के ऊपर चल पा रहा था। पर बाइबल में लिखा जैसे उसने लहरों की ओर देखा वो पानी में डूबने लग गया और उसने आवाज दी कि हे यीशु मसीह मुझे बचा। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पानी पे खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और पानी पर खड़ा किया। पतरस का विश्वास अब कैसे गिरा? दिक्कत को अपनी ओर आते देखकर, समस्याओं को अपनी ओर आते देखकर। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पतरस के ऊपर भविष्यवाणी किया गया कि मैं तेरे ऊपर बड़ी कलीसिया को स्थापित करूंगा, बाइबल कहती जब यीशु मसीह था उसके पतरस के द्वारा भी बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए गए, पर उसका भी बाइबल कहती है फेथ गिरा और परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। हम भी बहुत अच्छी रीति से बढ़ रहे होंगे, हमारी प्रार्थनाएं भी मजबूत होंगी, हमारी आत्मिक जिंदगी भी बहुत बढ़िया होगी, पर ऐसा कुछ हो जाए, कोई बीमारी या कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात हमारी जिंदगी में, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से हमारा विश्वास गिर जाता है और हम कमजोर हो जाते हैं। फिर बंदा कहता नहीं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? प्रार्थना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत मसीह में चलते हुए भी मेरे सामने क्यों है? क्यों इतने सालों से मैं मसीह में भी चल रहा हूं, ये बीमारी भी मेरी जिंदगी में है, ऐसा क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई, वो अन्य जाति की स्त्री थी, वो इस्राएल में से नहीं थी। उसकी लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी। क्या थी? बहुत ज्यादा बीमार थी। यीशु मसीह रोड के ऊपर जा रहे हैं अपने चेलों के साथ, वो पीछे से आके आवाज लगा रही है यीशु मसीह को और कहती है कि हे गुरु, हे यीशु मसीह, मेरी बेटी को चंगा कर। क्या कर? यीशु मसीह ने कहा मैं उसे चंगा नहीं करूं। क्या कहा? मैं उसे चंगा नहीं करूं। बच्चों की रोटी छीन कर कुत्तों के सामने यीशु ने कहा डालना ठीक नहीं। हालेलुया। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि वो स्त्री सामरिया नगर में से थी। कौन से नगर की थी? सामरिया नगर का ऐसा नगर था जिसमें व्यभिचार पाया जाता था, और जो भी वहां से बच्चे उत्पन्न होते थे वो अपने बाप के नहीं होते थे, गैर मर्द के होते थे। हालेलुया। और ये गोत्र बिन्यामीन की गोत्रों में से निकला, और ये सामरिया नगर बिन्यामीन के गोत्रों में से पैदा हुआ। और इसीलिए यीशु मसीह जब सामरिया नगर में से निकला तो ये बहुत सारे यहूदियों ने कहा क्या सामरी नगर से भी, क्या नासरत नगर से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती? भाई का ये क्वेश्चन था बहुत दिन पहले कि ऐसा क्यों कहा गया। सिमरन ने मेरे से क्वेश्चन किया था और मैं बहुत दिन से इस चीज के ऊपर स्टडी भी कर रहा था कि ऐसा क्यों कहा गया कि क्या नासरत नगर से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती? क्योंकि यीशु मसीह उसी नगर में से निकला, उसी नगर में बड़ा हुआ, उसी नगर में पाला गया, बड़े बड़े काम उसने नासरत में भी किए। पर यहूदी लोगों ने कहा क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो जब मैंने स्टडी किया तो फिर मुझे पता लगा कि उस नगर में व्यभिचार पाया जाता था, और वो ऐसा व्यभिचार था जो एक पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी और मर्द के पास जाती थी और वो बेबी कंसीव करती थी। हालेलुया। वो इसीलिए कहा गया था कि क्या सामरिया नगर से भी अर्थात नासरत नगर से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है या नहीं? पर यीशु मसीह उस नासरत नगर में पैदा हुआ, उसी नासरत नगर में पला बढ़ा, और बाइबल में लिखा कि उसी नासरत नगर में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट किए। हालेलुया। इसीलिए फिर वही यीशु मसीह अपने नगर की एक स्त्री से कहता है कि बच्चों की रोटी छीनकर कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं। जबकि यीशु मसीह भी उसी नगर में पला बढ़ा और बड़े बड़े काम उसके द्वारा प्रकट हुए। हालेलुया। पर वो स्त्री उसे जाने नहीं दे रही थी, कह रही नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी लड़की को चंगा कर। और बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। क्या है? क्या बड़ा है? तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बच्ची चंगी हो चुकी है। हालेलुया। और उसने अपने घर में जाके देखा तो उसकी बच्ची चंगी हो चुकी थी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो समुद्रों को चीरने की ताकत रखता है,
38 साल के रोगी को घुटनों में सामर्थ भरता है और चलने की ताकत देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अंधे बर्तिमाई को फिर से आंखें प्रदान करता है। उस चारपाई पे लाए हुए एक व्यक्ति को जो छत से फाड़कर नीचे उतारा गया, बाइबल में लिखा उसने उसके पाप क्षमा किए और कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो मुर्दों में अपनी सामर्थ भर देता है। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, उसने एक आवाज दी, वो उठ के बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर की सामर्थ, ये है हमारा जीवित परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है जो हमारी बात को नहीं सुनता। वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को चंगा करता है, वो चंगा करता था, चंगा करता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? याद रखें, जब भी आपका विश्वास कमजोर होता है, जब आपको लगे कि हाँ मैं गिरने वाला हूं, याद करें उस पतरस की इस एग्जाम्पल को, याद करें उस लाल समंदर को। जब आशा नहीं थी इस्राएलियों के पास, उन्हें लग रहा था कि वो मर जाएंगे, पर बाइबल में लिखा हमारे परमेश्वर ने कहा हे मूसा अपनी लाठी उठा, समंदर के बीच में मार। बाइबल में लिखा वो 2 भाग हो गया। आमीन, हालेलुया। वो 2 हिस्से हो गया और बाइबल में लिखा है कि सूखी जमीन उसमें से बन गई। ऐसी सड़क परमेश्वर ने पैदा की जहां से 6 लाख से ज्यादा लोग उस समंदर को पार कर गए। हालेलुया। आपको पता है वो समंदर की दीवारें कब तक खड़ी रही? तकरीबन 13 घंटे से ज्यादा उस समंदर की दीवारें खड़ी रही। हालेलुया। क्योंकि 6 लाख की गिनती थोड़ी नहीं होती है, क्योंकि 6 लाख की अगर गिनती है तो उससे मान लो कि 2 लाख लोगों के पास 12 बकरियां हैं, भेड़ बकरियां हैं। तो उनकी भेड़ बकरी इधर उधर भी भाग रही होंगी, डर के मारे भाग रही होंगी कि नहीं? क्योंकि वो जब समंदर को बीच में से चीर दिया गया तो वहां पर लिखा है कि बड़ी आंधी चली, पूरब की ओर से एक ऐसी हवा चली जो समंदर के बीचों बीच आई और 2 दीवारें हो गई। हालेलुया। और 13 घंटे लगभग वो दीवारें खड़ी रही और उसमें से इस्राएली पार हुए, और वो 13 घंटे दीवार परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा खड़ी रही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, जो आपकी बीमारी है वो आपको छोड़कर जाती रहे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बेउम्मीदी में भी उम्मीद पैदा कर देता है। आमीन। जब एलिया को लग रहा था कि अब मैं भूखा मर जाऊंगा, जब एलिया को लग रहा था कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाइबल में लिखा कि 3.5 साल अकाल उस देश में पड़ा रहा। 3.5 साल परमेश्वर कौवे के द्वारा रोटी एलिया को पहुंचाता रहा। आमीन, हालेलुया। कभी देखा कौवे को खाना खिलाते? कौवा क्या करता है? छीनता है। हालेलुया। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं अपनी एग्जांपल बताता हूं। ये इसी गली में हम जब छोटे थे पहले खेलते थे, तो एक कौवा आया, मैं ना ब्रेड का टुकड़ा खा रहा और एक बगल में एक नींबू वाले अंकल है, सुभाष उनका नाम है, उनका एक प्लाट होता था, वहां पे वो नींबू की जो पराली वगैरह होती थी वो वहां पे फेंकते थे और हम वहां पे खेला करते थे। और मैं वहां पे कॉर्नर में खड़ा हुआ था और मैं कौवे को देखी जा रहा, मेरे को लग रहा था पक्का आएगा, मुझे लग रहा, और वो सच में आया और 2 बार उसने यहाँ पे मेरे पंजे मारे। हालेलुया। और मैंने वो टुकड़ा फेंक दिया, उठा के ले गया। हालेलुया। वो जब भी आता है वो कुछ ना कुछ छीन के लेके जाता है। पर ऐसा पहली बार हुआ बाइबल में कि एलिया नबी को कौवा खुद रोटी देके जाता। हालेलुया। पता नहीं किस देश में से रोटी उठा के लेके आता होगा, क्योंकि उस देश जो इजराइल है उस जगह पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब होता है ना तो पीने के लिए कुछ, ना खाने के लिए कुछ। हालेलुया। और उस नगर को छोड़ के लोग भाग जाते हैं जहां अकाल पड़ जाता है। जानते कि नहीं जानते? और बाइबल में लिखा कि कौवा पता नहीं किस नगर से रोटी और पानी एलिया के लिए लेके आया करता था। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ। आमीन, हालेलुया। वो हमें भूखा नहीं मरने देता। जब हमें पता है कि हम उसकी संतान हैं तो हम गौरैयों से बढ़कर हैं, अर्थात चिड़ियों से भी बढ़कर हैं, जो बोती नहीं है, जो काटती नहीं है, जो अपने खत्तों में इकट्ठा नहीं करती। दिन प्रतिदिन परमेश्वर उन्हें खाने के लिए देता है।
हमारे लिए जान दिया उसने, ना कि चिड़ियों के लिए। हालेलुया। चिड़ियों के लिए उसने जान नहीं दी, हमारे लिए उसने अपनी जान को कलवरी के क्रूस के ऊपर दिया, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। हालेलुया। अब इस्राएलियों को फिर से एक डर सता रहा था कि अब ये गोलियत अगर हमारी मंडली में घुस गया तो हमारा सत्यानाश कर डालेगा। और जब दाऊद अपने पिता के घर यिशै के घर में होता है, तब वो अपने पुत्रों के लिए, जो शाऊल के पास जो सेनापति थे, कुछ याजक थे, उनके लिए कुछ खाने के लिए भेजता है दाऊद के हाथ से। और जब दाऊद को पता लगता है कि यार ये क्या गोलियत ललकार रहा है, हमारे लोगों को ललकार रहा है, वो जाता है राजा शाऊल के पास, कहता राजा मैंने भालू को मारा है। किसको मारा? मैंने शेर को भी मारा है। किसको? किसको मारा? भालू को भी मारा, शेर को भी मारा। क्योंकि जब मैं भेड़ों को चराया करता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि भालू मेरी भेड़ों को उठा के ले जाता था, शेर अपने मुंह में भेड़ के बच्चों को उठा के ले जाता था, बकरियों को उठा के ले जाता था। मैंने उनका सामना किया, उन्हें मारा है, और ये जो गोलियां था ये भी मेरे सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। ये उसका विश्वास था कि मैं उसे मार दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे से शेर मरवाया, भालू मरवाया, वो गोलियात भी मरवा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आवाज आ रही पीछे? तो बाइबल कहती है कि राजा शाऊल उसे कहता है कि भाई तू उसे नहीं मार सकता, तू अभी छोटा है। उसने कहा मेरी कद काठी की ओर ध्यान ना दे, जो मेरे अंदर बसा है, जिसका आत्मा मेरे ऊपर प्रबल होता, जिसका आत्मा मेरी जिंदगी में काम करता है, उसकी ओर देख, उसी के द्वारा मैं फतह प्राप्त करूंगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा शाऊल ने कहा अच्छा चल ये वस्त्र पहने युद्ध के। और बाइबल में लिखा जब उसने वस्त्र पहने तो वस्त्र भारी थे और वो चल नहीं पा रहा था। और जो शाऊल था वो तकरीबन 6.5 फीट से ऊपर था, उसकी हाइट लगभग 7 फीट के आसपास थी शाऊल की। और जो दाऊद था वो 12 साल का था, तकरीबन 3 फुट का। हालेलुया। 3-3.5 फुट उसकी हाइट थी। और जब शाऊल ने अपने वस्त्र युद्ध के दिए, उसे पत्र दी, उसे पहनने के लिए टोप दिया, तो उसे चला नहीं जा रहा था, एक कदम उठा के वो आगे नहीं रख पा रहा था। उसने कहा ये समय यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, मैं ऐसे ही जाऊंगा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं युद्ध को जीत कर आऊंगा। और बाइबल में लिखा दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसने पता क्या कहा? अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तीसरी बार गोलियत ने 17:41 में इजराइल को ललकारा। 17 है उसकी 41 वचन में लिखा फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, उसे उसके मुख पर लाली झलकती थी, वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने अर्थात गोलियत ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने अर्थात गोलियत ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। किसको दे दूंगा? आकाश के पक्षियों को और वन पशु अर्थात जंगली जानवरों को तेरा आज मांस खिलाऊंगा। किसको कह रहा है वो? दाऊद। किसको कह रहा है? हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर देखिए, अपने पड़ोसी की ओर देखिए अच्छे से, और एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और कहें आज का वचन समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छे से पूछो क्या आज का वचन समझ आ रहा है या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मैं ये इसीलिए कहता हूं ताकि आपका जो माइंड है वो इधर लगा रहे। कई बार ऐसे होता है मैं प्रचार कर रहा होता हूँ, कोई अपने घर में बैठा हो, असल में होता यहाँ है पर एक्चुअल में होता वो अपने घर में। मेरे घर में वो सब्जी को खत्म है यार, कौन बनाएगा, कौन सी बनानी चाहिए, सफाई नहीं करके आए, लेट उठे, आज संडे था, एक दिन तो छुट्टी होती है फैक्ट्री से और वो भी चर्च जाना पड़ता है। हालेलुया। सोचते ना ऐसा? सोचते कि नहीं सोचते? ईमानदारी से बताइए, नहीं सोचते? हालेलुया। सो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो हम इस जगह पर एक्टिविटी करते हैं कि एक दूसरे की तरफ देखिए, जोर से बोले हालेलुया या कुछ भी है,
वो इसीलिए ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी आपको प्रचार करूं और आपको समझ आए। हालेलुया। ताकि आपका जो दिमाग है वो इस तरफ, आपका जो फोकस है मेरी तरफ लगा रहे और परमेश्वर की आवाज को आप अच्छी रीति से सुन सको। आमीन। हालेलुया। अब क्या कह रहा है गोलियत दाऊद को? कहता क्या तू किसी कुत्ते को मारने के लिए आया? 9 फुट का बंदा तेरे सामने खड़ा है, तू एक लाठी लेकर आया, एक पत्थर लेकर आया, एक गोपैया लेकर आया, तो क्या किसी कुत्ते को मारने के लिए आया? मैं गोलियत हूं, तू मुझे नहीं मार सकता। हालेलुया, हालेलुया। पर उसने मारा कि नहीं मारा? कैसे? अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा दाऊद ने? कहता मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरा सामना करने के लिए तेरे पास आया हूं। तू तो कहता भाला लेकर आया है, तू तलवार लेकर आया, पर मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं और तूने परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। किसको ललकारा है? इस बात से ये भी जाहिर होता है कि जो आपको ललकारता है, जो आपको पुकारता है युद्ध के मैदान के लिए, जो आपका विरोधी है, वो आपको नहीं, वो परमेश्वर को ललकारता है। हालेलुया। और परमेश्वर के खिलाफ जो ललकारता है, जो अपनी आवाज को उठाता है, परमेश्वर उसे गोलियात की तरह ढेर कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, दाऊद ने क्या किया? भागा उसकी तरफ। क्या किया? वहां पे ये नहीं लिखा वो पीछे की तरफ भागा, वहां पर लिखा वो आगे की तरफ भागा और उसने गोपैया लिया, उसमें एक पत्थर लिया, पत्थर को घुमाया। क्या किया? पत्थर को घुमाया और जैसे छोड़ा, परमेश्वर की सामर्थ उस छोटे से पत्थर में होके उस 9 फीट से ऊंचे इंसान के जाके सीधा वो पत्थर माथे में लगा और बाइबल में लिखा हुआ उसी समय ढेर हो गया। हालेलुया। एक पत्थर क्या किसी को मार सकता है? वो भी छोटा सा पत्थर। बाइबल में लिखा वो 12 साल का था, वो 10 किलो का पत्थर उठा के नहीं लेके गया, वो छोटा सा पत्थर उठा के लेके गया, जिसे क्या कहते हैं उसे? गुलेल, गुलेल की गुलेल, गुलेल। वो छोटे से पत्थर को लेके गया, पर उस समय गुलेल नहीं होती थी, एक कपड़ा होता था, कपड़े में वो गुपैया, उसे गुपैया बोला जाता था, वो घुमाया और उसने जैसे छोड़ा वो पत्थर सीधा उसके माथे में लगा और बाइबल में लिखा वो उसी समय ढेर हो गया और वो पत्थर उसके बीचों बीच आ गया दिमाग के। और बाइबल में लिखा दाऊद भागा, गोलियत की तलवार निकाली और निकाल कर उसके सिर को काट दिया। हालेलुया। और उसके सिर को पकड़ के शाऊल के सामने ले गया, तो कह रहा था ना, ये देख नहीं मार सकता, मैं फतह प्राप्त करके आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। गोलियत आपकी जिंदगी में जितना मर्जी बड़ा, अगर आपके साथ परमेश्वर की सामर्थ है तो आप उसकी गर्दन को पकड़ के अपने हाथ में लेकर आओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप फतह प्राप्त करोगे अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, चाहे आपकी जिंदगी का हिस्सा कुछ भी हो, चाहे बीमारी है, चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, कुछ भी है, पर आप विक्ट्री को प्राप्त करोगे। आमीन, हालेलुया। कब? जब परमेश्वर की सामर्थ होगी। दाऊद पीछे की तरफ नहीं भागा, उसने आगे की तरफ भागने से पहले एक बात गोलियत को कही, मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। दूसरी बात, मैं उस यहोवा की ओर से लड़ने के लिए आया। तीसरी बात, तूने इजरायली प्रजा को नहीं ललकारा, तूने परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब बयान करती है, जो कोई मसीह के लोगों को सताता है वो मसीह यीशु के आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। किसको छूता है? आंख की पुतली क्या होती है? जब काला है ना अंदर है, वो है आपकी पुतली। और जो यीशु मसीह वचन कहता है यीशु का कि जो कोई परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, परमेश्वर उसका सामना करता है, उसका विरोध करता है और उसे फटकारता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में गोलियत जितना मर्जी बड़ा हो, आपकी जिंदगी में शैतान की ताकत जितनी मर्जी बड़ी हो, मायने नहीं करता है। मायने ये करता है कि क्या उस पत्थर के पीछे जो आप अपनी प्रार्थना में शैतान के ऊपर फेंक रहे हैं, क्या परमेश्वर की सामर्थ है या
नहीं। अगर परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक, उसका मसा आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, उस गोलियात के ऊपर कभी फतह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सालों से बीमार हूं, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं साल से चर्च में आ रहा हूं, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मेरे काम में आशीष नहीं है, मेरे काम में बरकत नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है। आज जब परमेश्वर के नाम से आप शैतान का सामना करोगे, अपनी परिस्थितियों का सामना करोगे, आप गोलियात के सिर को अपने हाथ में लोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस वचन को समझ गए? हालेलुया। दाऊद के अंदर सबसे पहले निडरता आत्मा काम करता था। कौन सा आत्मा? निडरता था, यानी कि वो भय खाने वाला नहीं था। वो बचपन से ही बड़ा सामर्थी था, वो किसी से डरता नहीं था, इसीलिए उसने फतह प्राप्त की गोलियत के ऊपर। दूसरी बात कि वो विश्वास की आत्मा से भरा हुआ था। उसने क्या कहा? शाऊल को क्या कहा? हे राजा, तुम सब अंदर चले जाओ, मैं जाऊंगा, युद्ध करके आऊंगा और मैं गोलियत के ऊपर फतह प्राप्त करूंगा। उसने किया कि नहीं किया? किया। कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तीसरी बात, वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। किस चीज से? पवित्र आत्मा से। पहली बात लिखा नहीं आपने? अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए कि वो निडरता से भरा हुआ था। निडरता का मतलब उसके अंदर कोई डर नहीं था। दूसरी बात कि वो विश्वास की आत्मा से भरा हुआ था। तीसरी बात कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था, वो अभिषेक था परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंख को बंद करो सभी। आज मैं आपको यीशु के नाम से अभिषेक करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में हर एक उस गोलियात को मार गिराओ यीशु के नाम में। आपकी जिंदगी में फतह परमेश्वर की ओर से हो। युद्ध परमेश्वर का है, लड़ना आपको है। परमेश्वर उसमें सामर्थ अपनी भरेगा और आप अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े गोलियात को मार गिराओगे यीशु के नाम में। अपने हाथ को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मेरा अभिषेक कर, परमेश्वर आज अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। चिल्लाकर बोले, परमेश्वर आज मेरे अपनी सामर्थ से भर, ताकि मैं अपनी जिंदगी में फतह को प्राप्त करूं, ताकि मैं शैतान के ऊपर विक्ट्री को प्राप्त करूं। यीशु मसीह आज मेरे अंदर अपने अभिषेक को उठेल दे, अपने मस्से को उठेल दे, ताकि मैं गोलियत के ऊपर फतह प्राप्त करूं, ताकि मैं गोलियत के ऊपर मेरी वो बीमारी जो मेरे सामने गोलियत की मानी है, यीशु के नाम से आज मैं उसके ऊपर फतह प्राप्त करूं। अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में बोलो, यीशु मसीह आज मुझे अपने अभिषेक से, अपनी आग से, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी के जो गोलियात है बीमारी के द्वारा, लाचारी के द्वारा जो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, यीशु के नाम से उसके ऊपर मैं फतह प्राप्त करूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु मसीह मेरे हाथों को आप आशीष से भर दीजिए, अपने मस्से से भर दीजिए, ताकि मैं जब अपने काम करने की जगह पे जाऊं तो वो काम फलवंत हो यीशु नाम में, फलवंत हो यीशु नाम में, और आपका नाम ऊंचा हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग समझ गए आज के वचन को, अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया। फिर से उस आवाज से बोले हालेलुया।